वेलकम बैक टू इम्पोर्ट मोटर वर्क्स। दोस्तों मैं संकल्प और फिर से स्वागत है एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आप जैसा कि देख ही पा रहे हैं, आज है अपने पास में रेंज रोवर और ये एवॉक है, डीजल वेरिएंट है गाड़ी। तो लैंड रोवर रेंज रोवर एवॉक डीजल वेरिएंट, और इसके अंदर आज हम करने वाले हैं दोस्तों मेंटेनेंस सर्विस इस गाड़ी का। और साथ ही साथ देखेंगे इसके सारे पार्ट्स की जो लोकेशन है वो कहाँ कहाँ होती है, कैसे इसके एसी फिल्टर, केबिन फिल्टर को, इंजन ऑयल को, इंजन ऑयल फिल्टर को, डीजल फिल्टर को या एयर फिल्टर को, बाकी जो पार्ट्स हैं इसके, ब्रेक ऑयल, कूलेंट, वॉशर फ्लूइड एक्सेट्रा, वो सारी चीज़ों को कैसे किया जाता है। दोस्तों ब्रेक पैड्स की भी हम कंडीशंस को देखेंगे और कम्प्लीटली इस गाड़ी की जो सर्विस का प्रोसेस है उसको जानेंगे और सर्विस करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं एक बारी गाड़ी के अंदर आकर के कि इसकी जो टाइम पीरियड है उसका समय कितना रह गया है। उसके लिए यहाँ पर जो आपके स्टीयरिंग माउंटेड बटन्स दिए हुए हैं, ये कुछ इसकी हेल्प से ही आप चेक कर सकते हैं वो सब कुछ। तो इनको स्क्रॉल करने की हेल्प से, एक मिनट मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। अभी हम देखेंगे कि व्हीकल ट्रेप, डिस्प्ले सेटिंग्स, व्हीकल सेटिंग्स और ये व्हीकल इंफॉर्मेशन। तो प्रेस ओके टू ओपन होगा, इससे ओके होता है, इसको ओके करेंगे। देन नेक्स्ट सर्विस नीचे आएंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे और इसको ओके करेंगे। देन अभी देख पाएंगे हम कि यहाँ पर लिखा रहा है ऑयल सर्विस इज 0 किलोमीटर। ऑयल सर्विस 0 किलोमीटर मतलब कि ये लास्ट जो हमने Q7 डाली थी सर्विस पे, एक वीडियो डाला था, तो एक Q7 की तरह ही है, कुछ भी नहीं बचा हुआ गाड़ी के अंदर। और दूसरा ये है कि दोस्तों इसमें ना हमको चारों ब्रेक पैड्स भी चेंज करनी है। तो चारों ब्रेक पैड्स चेंज करने के लिए भी हम आपको दिखाएंगे कि कैसे कैसे क्या क्या प्रोसेसिंग रहती है इसके लिए। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं, गाड़ी को बे पे लगाते हैं और काम इसका आगे बढ़ाते हैं गाड़ी का। दोस्तों चलिए बढ़ते हैं काम की तरफ आगे। और यहाँ पर ये है इस गाड़ी का इंजन, डीजल इंजन। यहाँ लिखा हुआ है इसके इंजन कवर पे इंजीनियम, और दिस इज़ 4 सिलेंडर TDI इंजन। ये जैगुआर के अंदर भी इंजन यूज़ किया जाता है। यहाँ आज इसकी हम सर्विस करने वाले हैं सिर्फ, और इसके साथ ही साथ चारों इसके जो डिस्क ब्रेक्स हैं वो, और ब्रेक पैड्स हैं वो। ब्रेक पैड्स तो हम खैर चेंज ही करेंगे, लेकिन जो उसके ब्रेक डिस्क हैं उसको चेक करेंगे कि यदि उनको चेंज होने की अगर ज़रूरत है तो वो हम चेंज कर देंगे। यदि अगर ज़रूरत नहीं है उसको चेंज होने की, तो उसको हम जो पॉलिश कट होती है वो करने से भी चला सकते हैं। तो जैसा कि मैं आपको बता ही चुका हूँ दोस्तों वीडियो के स्टार्टिंग में ही, कि इसके अंदर हम ब्रेक पैड्स भी चेंज करने वाले हैं इस चारों पहियों के। तो अभी सर्विस की बारी आ चुकी है, पहले हम सर्विस करेंगे। तो उसके लिए चलिए बोनट उठाते हैं हम गाड़ी का। और दिस इज़ रेंज रोवर एवॉक, और बोनट उठने के बाद में अभी चालू करते हैं इस गाड़ी की सर्विस। तो इंजन कवर को यहाँ से रिमूव करेंगे। तो ये इंजन कवर यहाँ से रिमूव हो चुका है। कोई भी स्क्रूज या लॉक्स वगैरह इसके अंदर नहीं होता है, सिंपली आपको इस तरीके से पुल करना होता है और ये बाहर आ जाएगा। और ये यहाँ पर एक फोम या रबर की टुकड़ी है जो कि इस ऑयल कैप की हेल्प से यहाँ पर निकलती है। अभी एयर फिल्टर की बारी। सबसे पहले हम एयर फिल्टर को यहाँ पर रिमूव कर लेते हैं, जब तक नीचे की सील्ड खुल रही है हमारी। तो है सील्ड, जब सील्ड खुल जाएगी नीचे की, तो उसके बाद क्या होगा कि हम इंजन ऑयल को रिमूव करेंगे, बाहर ड्रेन करेंगे। तो सिंपली यहाँ पर जो इसके स्क्रूज हैं वो ये हैं, नॉर्मल वाले जो स्क्रू ड्राइवर आता है अपना, उसकी हेल्प से आप खोल सकते हैं। यहाँ पर कोई भी स्टार एलन की या क्या बोलते हैं एलन की वाला स्क्रू नहीं दिया हुआ है। Hey, I'm kind of glad you didn't pick up. I kind of just called to hear your voice. अभी फाइनली यहाँ पर एयर फिल्टर अपना बाहर आ चुका है, इसको बाहर निकालेंगे। तो देखने में अगर बात करते हैं तो इतनी बड़ी गाड़ी, इतने हैवी पावरफुल इंजन के साथ में जो आती है, और एयर फिल्टर अगर देखने में प्रैक्टिकली, मैं मतलब ऐसा नहीं कि ये गलत है, लेकिन मैं प्रैक्टिकली बात करूँगा तो देखने वाला छोटा सा एयर फिल्टर लग रहा है जिस आपका इंजन है, इंजन का साइज़ है, लेकिन ठीक है। तो अभी जब एयर फिल्टर खुल गया तो ये ऑयल फिल्टर, इसका जो इंजन ऑयल है उसको ड्रेन करेंगे। तो 13 mm की जो स्पैनर है उसकी हेल्प से 7 मिनट को लूज़ करेंगे और यहाँ पर इसको निकालेंगे। देखो तो अपने हिसाब से देख लो अच्छा लगे। बेटा बैटरी उड़ा लीजिए इधर। तो इंजन ऑयल यहाँ पर ड्रेन होना चालू हो चुका है। सर्विस के दौरान इसके दोनों व्हील्स भी हमने उतार लिए हैं ब्रेक पैड्स चेंज करने के लिए।
अभी यहाँ से इसका जो एसी फिल्टर है वो भी निकाल लेते हैं। तो लोकेशन आप प्लीज़ समझिएगा इसकी। मैक्सिमम कार्स के अंदर जो एसी केबिन फिल्टर होते हैं, चाहे वो जर्मन हो या एशियन, लेकिन जो लोकेशन है वो यही होती है डैशबोर्ड के को ड्राइवर साइड की। और एक कमाल की बात ये है इस रेंज रोवर के अंदर दोस्तों कि दिस इज सिल्वर कलर। ये एक्चुअली सिल्वर कलर की गाड़ी नहीं है, ये रैप्ड करा रखी है गाड़ी। वैसे इसका जो एक्चुअली कलर है वो एक्चुअल कलर है इस गाड़ी का ये वाइट, और यहाँ पर ये रैपिंग हुआ है। तो काफ़ी अच्छी और शाइनी लुक्स दे रही है ये रेंज रोवर हमको देखने में। एक्सटीरियर काफ़ी ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं गाड़ी के। निकालो। ये इसका एसी केबिन फिल्टर बाहर आ चुका है। ये तो यार सच में बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा है, इसको तो पक्का चेंज करेंगे। घातक आइटम है, इसको जरूर चेंज करेंगे। की बारी है इंजन ऑयल फिल्टर की बारी है। इसकी जो लोकेशन है वो आप समझ लीजिए, ये इंजन है, देन इसके जो राइट साइड की एरिया है उस तरफ इसका इंजन ऑयल फिल्टर है। तो इसको एंटी क्लॉकिंग वाइज रोटेट करके खोलेंगे सभी गाड़ियों की तरह। लैंड रोवर कंपनी क्या ही तो इजियर उसमें तो बहुत लगेंगे। ऑयल फिल्टर की कंडीशन यहाँ बहुत ख़राब है। चलो निकालो बाहर। बहुत बेकार है यहाँ पर ऑयल फिल्टर इसका। चलो तो ख़राब होना ही है, ठीक है। तो अभी डीजल फिल्टर खोलते हैं इसका। चलो लॉक प्रेस पुश करने के बाद में उसको आगे खींचना होता है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत डीजल फैलेगा। एक इनलेट और एक आउटलेट, यानी कि एक ओवरफ्लो और एक इनलेट के लिए जो डीजल है उसकी दो लाइन यहाँ पर दी हुई है। अभी डीजल फिल्टर यहाँ पर प्रॉपर्ली बाहर आ चुका है। सॉकेट्स वेयरिंग्स इसके अंदर कुछ होती हैं, उनको बाहर निकालेंगे हम। देन अभी कम्प्लीटली फिल्टर बॉडी आपके सामने आ चुकी है और इसके अंदर ही डीजल फिल्टर है। यहाँ पर डीजल निकालते हैं इसका। यहाँ से खोल के देखिए आप, ये जो देख पा रहे हैं ये 40 mm की स्टार लिंक की होती है। इसकी हेल्थ से इसको लूज़ किया जाता है रेंज रोवर के अंदर, और यहाँ से इसका डीजल देखिए आप बोतल के अंदर जा रहा है। चलो एकदम साफ बोतल थी अंदर से, और इसकी क्वालिटी भी हम चेक करेंगे डीजल की कि इस गाड़ी का जो डीजल अभी तक भरवाया जा रहा था वो उसकी क्वांटिटी कैसी थी, ठीक क्वांटिटी थी या ख़राब क्वालिटी थी। यदि अगर वो ख़राब क्वालिटी है तो हम ओनर को बोलेंगे कि वो वहाँ से डीजल ना लें। और फ्रेंड्स जब अभी हमारी कम्प्लीटली सर्विस इसकी डिसमेंटल हमने कर दी है। अभी इसके जो ब्रेक पैड्स हैं वो हम ब्रेक पैड्स को डिसमेंटल करने वाले हैं, बाहर निकालने वाले हैं। कंडीशंस आपको दिखा देते हैं। तो ब्रेक पैड्स की कंडीशन है कुछ ये। सबसे पहले यहाँ पर जो एक पत्ती है लॉक की, उसका स्प्रिंग बोला जाता है, और ये स्प्रिंग का ही काम करती है इसको टेंशन देने का, जो कि किसी कैलिपर्स हैं उनको। तो सबसे पहले इसको स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से निकाला जाएगा।
तो अभी फ्रेंड्स अभी अपने पास सारा सामान जो है एकदम सही आ चुका है, सारे पार्ट्स आ चुके हैं। दिस इज एयर फिल्टर जो कि चौक दाम नया डालने वाले हैं, एयर फिल्टर भी हम नया डालने वाले हैं। तो ये फाइनली डिसीजन हुआ है। इन बॉक्सेस के अंदर क्या है दोस्तों, दिस इज ब्रेक पैड, ये रियर के हैं या फ्रंट के हैं, ये शायद रियर के ब्रेक पैड्स हैं, ये पीछे वाले हैं। और यहाँ लिखा भी हुआ है डिस्क ब्रेक पैड्स, तो ओरिजिनल यहाँ पर जैगवार के ही हम यूज़ करने वाले हैं। और ये इसके अंदर आगे के ब्रेक पैड्स हैं विद सेंसर से होंगे। और ऑयल फिल्टर ये रखा है हमारे पास में जो कि एकदम सेम है, डिट्टो है डीजल फिल्टर। तो सारी पार्ट्स को लगाने की बारी आ चुकी है गाड़ी के अंदर। अभी इसके अंदर हम इंजन ऑयल फिल्टर पहले फिट करने वाले हैं। ये लोकेशन आप समझ ही गए हैं। इसकी जो पुरानी रिंग है, हर गाड़ी के अंदर जो हम करते हैं ऑयल फिल्टर को फिट, तो उसकी पुरानी रिंग होती है उसको उतारते हैं और नई फिटिंग करते हैं उसके अंदर। तो इसके साथ भी वही प्रोसेस एक चालू रहेगा। तो फाइनली इसके अंदर अभी हम ऑयल फिल्टर को इंसर्ट कर दिए हैं और इसको फिट करेंगे। इसको टाइट होने के बाद में यहाँ पर जैसे आप ऑडी Q7 वगैरह जैसी गाड़ियों में जो आप देख पाते हैं कि ऊपर सॉकेट के लिए जगह होती है, खांचा होता है, उसको सेट करके और घुमाते जाते हैं, रोटेट करते हैं, वो टाइट हो जाता है। लेकिन इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इसके लिए अलग से कटोरियाँ आती हैं, मतलब टूल आते हैं, स्पेशल टूल्स, उसकी हेल्प से ही इसको टाइट कर सकते हैं आप। तो अभी इसका डीजल फिल्टर फिट करते हैं हम। सॉकेट है यहाँ पर एक, ये सॉकेट लगाई जाएगी। बैठने की आवाज़ आ चुकी है इसके अंदर, कटैक। और अभी इसको सेट करते हैं। इसको नीचे पुश करना होता है, ये लॉक्स के अंदर सेट हो जाएगा कुछ इस तरीके से। देन उसके बाद में अभी पाइप्स को फिट करेंगे हम, जो इसके इनलेट के और एक ओवरफ्लो रिटर्न के पाइप्स हैं। दो ही पाइप्स यहाँ पर होते हैं, एक सॉकेट होता है। देन उसके बाद में कम्प्लीट आपका डीजल फिल्टर जो है वो फिट हो जाता है। और उसके बाद में हमारा नेक्स्ट टारगेट है इस गाड़ी का एयर फिल्टर। तो उसके लिए बॉडी यहाँ से साफ़ कर ली गई है, अभी एयर फिल्टर इसके अंदर फिट करेंगे हम। और एक यहाँ पर ये अर्थ की वायर दी हुई होती है जो कि कुछ इस तरह से यहाँ लगाई जाती है। ये सेट हो चुकी है लॉक। डीजल फिल्टर हमारे पास में एकदम आ चुका है ऑल न्यू। तो मैंने आपको बताया था कि यदि चेंज करेंगे तो देख लेंगे, उसको टेस्ट करेंगे, लेकिन वो चेंज करने के लिए ही बोला गया है। तो आदेश के अनुसार अब हम इसको चेंज करने वाले हैं इस बॉडी के अंदर। और अभी जो हमने इसके ब्रेक पैड्स हैं, अभी ब्रेक पैड्स सेट करने की बारी आ चुकी है। तो आप देखिए पुराने ब्रेक पैड्स की इसकी एक बार जरा कंडीशन देखेंगे तो डिफरेंट टाइप्स के ब्रेक पैड्स हैं इसके। मतलब एक बार जरा उल्टा करना इस वाले को, तो देखिए कितने ज़्यादा इसके ऊपर मतलब रफ रुकाए एकदम उतर चुकी इसके ऊपर से सारी पदर जो परत है लेदर की। अभी नए ब्रेक पैड की अगर बात करते हैं तो वो कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर, जो कि जिसके अंदर यहाँ पर होल्स हैं। इन होल्स का एक रीज़न है। अभी इसको सेट करेंगे और यहाँ पर हम ओरिजिनल ही जगुआर लैंड रोवर के यूज़ करने वाले हैं ब्रेक पैड्स भी। चलो तो ब्रेक पैड यहाँ पर सेट करेंगे, लेकिन ब्रेक डिस्क को कोई ज़रूरत नहीं है टर्निंग की। ये यहाँ पर हम पॉलिश कर देंगे। हमारे पास एक स्प्रे है उसकी हेल्प से। तो एलएनकी वाला स्क्रू है यहाँ पर, 10 नंबर की एलएनकी का है जी। तो 10 नंबर की एलएनकी वाले स्क्रू है, उसकी हेल्प से इसको टाइट करेंगे। तो अभी इसके जो लॉक्स हैं प्लास्टिक के, जो अपन ने स्क्रू कसा था एलएनकी वाला 10 mm की एलएनकी से, तो उसके कैप्स होते हैं। ये जो कैप्स लगाए जाएंगे सेफ्टी कैप, ताकि कोई कचरा उसके अंदर ना फंसे। ये 2 कैप्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे आपको, और एक और ये। देन उसके बाद में लास्ट अपना रह जाता है ये लॉक। दिखाना जरा, ये स्प्रिंग है जो कि टेंशन देती है इस कैलिपर को। लग गया। चलिए इसका एयर फिल्टर अभी फिट करते हैं इसके अंदर। चलो
कैसा लगाना है ये जो इसका डिज़ाइन है, कुछ कट्स बने हुए हैं, उसी हिसाब से इसको सिंपल ही रख देना। इसके फ्लैट्स हैं एयर फिल्टर के, वो इधर बॉडी की तरफ रहेंगे अंदर, और उसके बाद में ऊपर का जो कवर है जिसके अंदर लगा हुआ है ये जो एयर मास सेंसर, वो ऊपर आएगा। वो सिंपली इसको हम रख देंगे और जो इसके पेच हैं उनको कस देंगे क्लॉकिंग वाइज रोटेट करने से, और इसका हाउस पाइप है उसको टाइट कर देंगे इस क्लिप की हेल्प से, और एयर मास का सेंसर सॉकेट यहाँ लगाई हुआ है। देन उसके बाद में एयर फिल्टर की पूरी कंप्लीट फिटिंग हो जाएगी। तो अभी यहाँ पर कम्प्लीटली हमारा एयर फिल्टर जो है वो तैयार हो चुका है, और अभी इसका फ्रेंड्स हम एसी के फिल्टर है उसको फिट करने वाले हैं यहाँ पर नया। चलो यहाँ पर अभी हम कूलेंट भी टॉपअप कर दिए हैं। कूलेंट टॉपअप होने के बाद में अभी इसके अंदर हम इंजन ऑयल टॉपअप करेंगे। यहाँ से इंस्टॉल करने के बाद में करीब 5.5 पौने 6 लीटर के आसपास इसके अंदर कूलेंट इंजन ऑयल आती है। इंजन ऑयल डालने के बाद में इसको स्टार्ट करेंगे, देन उसके बाद इसकी सर्विस जो है उसको रीसेट करेंगे और गाड़ी की ट्रायल लेंगे और आपको दिखाऊंगा मैं चलने में रेंज रोवर इवॉक कैसी है। इस कार के अंदर दोस्तों क्या है ना कि पीछे के जो ब्रेक पैड्स हैं, आगे के ब्रेक पैड्स तो अगर चलो आप चेंज कर भी लेंगे खोलने से, लेकिन जो पीछे के ब्रेक पैड्स हैं उनको चेंज करने के लिए क्या होता है ना कि ये जो ब्रेक हैंड ब्रेक्स हैं इसके पार्किंग ब्रेक्स, इसको डाउन करना होता है। यानी कि मीटर के अंदर जो ये लाइट आ रही है आप देख पा रहे हैं, ये वाली लाइट इसको हटाना होता है। तो ये वाली लाइट हटेगी कैसे, अब सवाल ये है अगर मैं इसको हल्का सा ब्रेक पैड पुश करके इसको डाउन कर देता हूँ तो लाइट हट गई, लेकिन यदि मैं इसका इग्निशन ऑन ऑफ करूँगा तो ऑफ करने के दौरान ये लाइट दोबारा से वापस आ जाएगी, तो वो दोबारा से चिपक जाते हैं डिस्क के साथ में, तो ब्रेक पैड्स इसके पीछे के नहीं निकाल सकते हम। तो उसके लिए क्या करना होगा, उसको रीसेट करना होगा स्कैनर की हेल्प से। उसको रीसेट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि आपको आना होगा डायग्नोसिस और यूरोपियन रेंज रोवर लैंड रोवर पर क्लिक करना होगा, देन ओके करना होगा। इसमें ऑप्शन मिलेगा आपको एक कि ब्रेक पैड चेंज करने वाला, उसके साथ ही हम काम कर पाएंगे फिर आगे। तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली सर्च ओके, अभी आएंगे हम स्पेशल फंक्शन के अंदर और यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा और अब अभी जब ये हो चुका है तो यहाँ दिखा रहा है सेट इग्निशन स्विच टू ऑफ, तो वो हमने ऑलरेडी कर दिया है। यहाँ पर इसको अभी ब्रेक पैड चेंज करेंगे हम पीछे वाला। अभी जैसे कि हो रहा था ना कि जैसे आप इग्निशन ऑन करते हैं तो क्या होता है कि भले ही आपने इग्निशन ऑन के टाइम पर इसको रिलीज़ किया हुआ है, इसको हटाया हुआ है, लेकिन ऑफ करते ही इग्निशन वो दोबारा से पार्किंग ब्रेक मोड में आ जाती है गाड़ी। दूसरा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर भी लाइट आ जाती है, और जब इसको सेट कर दिया गया है तो अभी मैं इग्निशन ऑन भी कर दिया है हमने, तो उसके बाद भी यहाँ पर लाइट नहीं आ रही है। तो यानी कि इट मीन्स ये हुआ कि अभी हम चेंज कर सकते हैं इसके रियर के ब्रेक पैड्स को। तो चलिए शुरू करते हैं आगे की कार्यवाही को। तो फ्रेंड्स अभी हम इसके अंदर इंजन ऑयल टॉपअप करने वाले हैं पूरा, करीब 6 लीटर इंजन ऑयल इसके अंदर हम डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इंजन ऑयल को डालना। सो फ्रेंड्स फाइनली इस गाड़ी की जो सर्विस के काम थे वो कंप्लीट हो चुके हैं, यानी कि इंजन ऑयल चेंज कर दिया, इंजन ऑयल फिल्टर चेंज कर दिया, एयर फिल्टर चेंज कर दिया, डीजल फिल्टर चेंज कर दिया, एसी केबल फिल्टर भी चेंज कर दिया, ब्रेक ऑयल कूलेंट डाल दिए गए हैं, इसके अंदर टॉपअप कर दिए गए हैं। और अभी इस गाड़ी को हम स्टार्ट करेंगे, इसकी आवाज़ें सुनेंगे। तो पहले सिंपली क्या करना होगा कि 2-3 बार हमको इग्निशन ऑन ऑफ करना होगा, बिकॉज ऑफ की जो फ्यूल लाइन है उसकी वो भरेंगे, यानी कि हम जो डीजल फिल्टर इसका उसको भरेंगे, वो खाली हो गया है, चेंज किया है। तो अभी ऑफ कर देते हैं इसको। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं अब। तो हाफ सेल्फ स्टार्ट गाड़ी है, कोई भी दिक्कत नहीं है अभी फिलहाल, ऑल ओके।
lost a couple friends on my way up. I took a couple L's, but that's just normal talk. I popped a couple pills, but they don't do much. And now I take Prozac in the morning with some other stuff. But why did I get into this? I feel like this is all a dream. But when I wake up, look around, this isn't even make believe. So I sit in a corner thinking back to all the memories. I grew up with these fake beliefs, by the time I find a remedy. I don't wanna make you feel bad. अभी मैं दोस्तों इस तरफ की जो ब्रेक पैड्स थे फ्रंट और रियर के वो चेंज करके दिखा दिए आपको। जो तो सेम प्रोसेस ही रहता है। अगर मैं बात करता हूँ कि रियर लेफ्ट की या रियर राइट की, तो सेम प्रोसेस ही यहाँ का रहेगा। तो यहाँ भी ब्रेक पैड्स नए असेंबल्ड किए जा रहे हैं। अभी तो ये इसको पीछे करेंगे कैलिपर को। तो ये आप नए ब्रेक पैड्स मेरे हाथ में हैं, आप देख पा रहे हैं। जैसे ओरिजिनल लैंड रोवर फील्डर जगुआर के हैं, सॉरी फील्डर जगुआर और लैंड रोवर की हैं। तो यहाँ पर ओरिजिनल पार्टीशन यूज़ करेंगे इस गाड़ी के अंदर। ये सर्विस किट है इस गाड़ी की, सॉरी इसकी जो ब्रेक पैड्स हैं उसको सेट करने की स्पेशल टूल होता है एक। अभी इसके बाद में आगे के ब्रेक पैड्स चेंज होंगे, तो प्रोसेस सेम ही रहता है। अभी मैं क्या करूँगा, आपको गाड़ी स्टार्ट करके दिखाऊंगा और गाड़ी स्टार्ट के साथ में सर्विस कैसे रीसेट करते हैं वो भी दिखाऊंगा। इससे पहले हम गाड़ी के अंदर आ चुके हैं, अभी गाड़ी को स्टार्ट करेंगे। या अभी स्टार्ट नहीं करेंगे, सिर्फ उसका सर्विस इंटरवल है उसको रीसेट करेंगे। बिकॉज अब स्टार्ट में गाड़ी उसके नहीं करेंगे, गाड़ी की जो सर्विस है उसको रीसेट कर लेते हैं। तो देखिए सर्विस रीसेट करने के लिए आपको सिंपली कुछ भी नहीं करने का है। मैं आपको शुरू से समझा देता हूँ पूरा प्रोसेस। वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से इसकी सर्विस करेंगे हम, तो हमने बताया आपको। दूसरा, इसकी जो इंटरवल से सर्विस के वो कितने लगे वो मैंने बता दिया, दिखाया था। 0 किलोमीटर्स थे। तो सिंपली यूरोपियन पे आएंगे हम, और ये दिस इज़ यूरोपियन ब्रांड। तो हम चूज़ करेंगे लैंड रोवर को और ओके करेंगे। यहाँ पर लॉन्च का स्कैनर ही मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ। ओरिजिनल स्कैनर में यूज़ नहीं करूँगा बिकॉज ऑफ कॉपीराइट इश्यूज उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। तो इग्निशन मेक श्योर आप इस चीज़ का ध्यान रखें, इग्निशन ऑन होना चाहिए जब भी आप इस तरह के टूल का यूज़ कर रहे हैं। स्कैनर हमने यहाँ पर लगाया हुआ है, जो लाइट आ रही है इसके अंदर। तो बीप हुआ है अभी। अब ये ब्लूटूथ कनेक्शन यहाँ मिल चुके हैं इसको प्रॉपर। तो इसको ऑटोमेटिकली सर्च करेंगे। यहाँ पर कुछ मैसेजेस आएंगे, उसको ओके कर देना है सिंपल। द विन इज़ बीइंग रीड फ्रॉम द व्हीकल। तो VIN विन मतलब व्हीकल आइडेंटिफिकेशन नंबर जो एक गाड़ी का होता है, वो स्कैनर अपने पास कैच करेगा। कैच आउट करने के बाद में इसकी आगे की जानकारी हमें देगा। तो यहाँ पर पूरी मॉडल की इन्फॉर्मेशन आ चुकी है कि विन नंबर है ये, और व्हीकल है हमारा एवॉक, रेंज ऑफ एवॉक एयर 2016 है। इसको यस करेंगे। इसके बाद में हम सिंपली जो स्पेशल फंक्शन है इस पे आएंगे और रीसेट पर क्लिक करेंगे। देन सर्विस मैसेज रीसेट पर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। तो यहाँ दोबारा से ओके करेंगे। तो वेटिंग फॉर सिस्टम टू स्टेबलाइज कुछ मैसेज था, ये प्रोसेस होगा और उसके बाद में बता रहा है कि आपकी जो बैटरी है वो चार्ज होनी चाहिए 12 वोल्ट की पूरी। ओके, द इग्निशन स्विच टू पिन 0 एंड ओके। इसको सिंपली आप ओके कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप ऑफ करें उसको। यहाँ दिखा रहा है ऑयल डिलेशन वैल्यूज 0.000%, टाइम टू नेक्स्ट सर्विस 365 दिन, डिस्टेंस टू नेक्स्ट लेवल 13,000 किलोमीटर पर इसकी सेट होगी। तो फुल सर्विस रीसेट करेंगे। अब ये प्रोसेस है, अंडर प्रोसेस, वेटिंग फॉर सिस्टम टू स्टेबलाइज, प्लीज वेट। ये ओके, देन दिस इज कंप्लीट, नाउ प्रेस ओके। और इसके सिस्टम में आगे हम देखेंगे यहाँ से इन बटन्स की हेल्प से। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये सेट हुई है या नहीं हुई है। व्हीकल इंफॉर्मेशन, ओके, नेक्स्ट सर्विस। तो यहाँ दिखा रहा है कि नेक्स्ट सर्विस इन, हाँ सेट हो चुका है। अब ये दिखा रहा है कि अगली सर्विस 13,000 किलोमीटर पर है और 365 दिन या 13,000 किलोमीटर, इन दोनों में से जो भी पहले आएगा उस पर सर्विस रीसेट होगी। तो फ्रेंड्स फाइनली इसकी सर्विस का काम तैयार हो चुका है। पहियों पर गाड़ी आ चुकी है, आप देख पा रहे हैं। पूरा दिन ढल चुका है यहाँ पर अभी, और ट्रायल करेंगे गाड़ी की हम अपनी, चला करके देखेंगे गाड़ी को। अभी जब मैं गाड़ी के अंदर आगे बैठा
तो यहाँ पर ना एक मोड लिखा हुआ, एक चीज़ लिखा रही है, एक क्वेश्चन है पार्क ब्रेक इन मेंटेनेंस मोड। तो गाड़ी को मैं चला नहीं सकता बिकॉज ऑफ कि हमने जब इसके रियर के ब्रेक पैड्स को चेंज किया था तो उस दौरान क्या था ना कि क्या बोलते हैं, जो उसके मोड थे ब्रेक पैड चेंज के, वो मोड लगा हुआ है इस गाड़ी में अभी भी। तो ये बता रहा है कि गाड़ी आप ना चलाएं, तो इसको अभी ऑन करना होगा, ऑफ करना होगा। अभी वो अनेबल है तो इसको डिसेबल करेंगे उस मोड को। तो वो दिखा देता हूँ मैं डिसेबल कैसे करना है। जिस तरह से हमने ऑन किया था उसको उसी तरह से उसको ऑफ भी करेंगे हम। तो ऑटोमेटिकली सर्च यस ओके। तो अभी दोस्तों इसकी हम ट्रायल पर आ चुके हैं गाड़ी की, और बेल्ट हमने प्रॉपर्ली लगा रखी है यहाँ पर, और अभी हम गाड़ी की ट्रायल कर रहे हैं। तो गाड़ी एकदम बहुत अच्छा परफॉर्मेंस निकाल के दे रही है, ये आप देखेंगे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर। वाह, तो बहुत ही प्यारा मज़ा इस गाड़ी के अंदर आ रहा है। मतलब लग रही है कि रेंज रोवर प्रॉपर्ली बीस्ट है दोस्तों ये गाड़ी। और सर्विस के बाद इसमें थोड़े से फ़र्क लग रहे हैं मेरे को, बिकॉज ऑफ की सर्विस से पहले जब गाड़ी की ट्रायल की गई थी तो इतना परफॉर्मेंस नहीं था, थोड़ा जाम गाड़ी चलती ना, जैसे कि इंजन थोड़ा टाइट घूमता है, इस तरह की कुछ फीलिंग्स आ रही थी। लेकिन अभी बहुत अच्छी चल रही है गाड़ी। ब्रेक्स में काफ़ी ज़्यादा आराम है, लेकिन थोड़े से भी और सॉफ्ट होंगे ब्रेक।